IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दूँगा। और चलिए साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अब आगामी परीक्षा है उनके लिए। अब आपकी परीक्षा स्टार्ट भी होने वाली है, तो उसी को देखते हुए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 6 जून 2020, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी आई। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? आपके 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो ये जो है आपके सैन्य क्षेत्र में हो गए, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, आपके जल के क्षेत्र में हो गए, आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो गए। तो इस तरह से आपके 7 समझौते हुए जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं। तो आप ध्यान रखना 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए हैं। तो आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों ये आपके कोरोना के चलते तो आपके ये अब समझौते किए गए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व CFO को नियुक्त किया है अपना नया अध्यक्ष? तो वो क्या है, पैट्रिक पिचेट को अपना नया CFO नियुक्त किया है, अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है। किसने? ट्विटर ने। किसे? पैट्रिक पिचेट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो हमारी जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्रियों का, तो उनके द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर, तो भारत ने इसमें मंजूरी दे दी है। तो वो है किसको, किस देश को दे दी है? तो वो दे दी आपके भूटान को, इस समझौते के ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो चलिए मैं बताता हूँ भूटान हुआ, तो भूटान के बारे में थोड़ा सा बताते थे, पढ़ लेते हैं। तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है, और भूटान के राजा जो है वो वहाँ पर राजा है। तो वहाँ के राजा क्या है, कौन है? तो वो आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है वो आपके वहाँ के राजा है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण 2020 की थीम क्या? तो आपकी जैव विविधता जो है आपकी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। तो आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछता है वो आप देखते होंगे, जो भी ज़्यादा जो आपका डे होता है जो ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, तो उसी से आपका क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि आप मान लीजिए पृथ्वी दिवस होगी, तो इस पे डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपके पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है या जल दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा आपका ये सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में चल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, तो हर कोई पोस्ट कर रहा है। तो आपने देखा होगा पोस्ट कर रहा है, तो एग्जामिनर भी सोशल मीडिया यूज करता है, तो वो भी देखता है कि हाँ भाई बच्चे पोस्ट कर रहे हैं, तो वो सोचता है कि हाँ सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन वो ये पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, क्यों थीम किसी को पता नहीं रहती। तो आप ध्यान रखना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थीम पर ध्यान रखना। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है जो 2020 की? तो वो आपकी जैव विविधता। तो आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक पद का अतिरिक्त भार दिया है? तो किसे दिया? वो आपके वीरेंद्र नाथ दत्त को, जो है जो सरकारी उर्वरक कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, तो उसका
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त भार दिया गया है। किसे? वीरेंद्रनाथ दत्त को। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो आपके जो पर्यावरण मंत्री है आपके प्रकाश जावड़ेकर, तो उनके द्वारा आपके नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो आप ध्यान रखना। और इसमें जो क्या है नगर वन कार्यक्रम, तो इसमें जो शहरी क्षेत्रों में नगर है, शहरी क्षेत्रों में जो वन नहीं है, तो उन्हें विकसित करने के लिए करीब 200 शहरी क्षेत्रों में शहरी वन विकसित किए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना। तो क्या 200 शहरी क्षेत्रों में वन विकसित किए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। तो ये आपके शुरू किया है, शुभारंभ किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे पर्यावरण मंत्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है भारत ने? तो ये भारत ने जो आपके जो अभी हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन का जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। तो उसमें कुल वर्ल्ड के टॉप 72 लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो विश्व के प्रभावशाली व्यक्ति थे उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया था, तो उन्होंने भाग लिया था। और इसमें जो भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश वैक्सीन को विकसित करेगा वो उसे सस्ते दामों पर हर देश को उपलब्ध कराएगा। तो इसे प्रस्ताव को सभी ने सहमति से मंजूरी दे दी और भारत ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए करीब 15 मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की। करीब 113 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और इसमें जो सभी नेताएं थे, जो प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ की क्या क्या स्तर पर वैक्सीन का कार्य चल रहा है और किस टाइम तक आने की उम्मीद है। तो वो सब वहाँ पर उस मीटिंग में बातचीत हुई। उसमें हमारे पड़ोसी 2 मुल्क हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि थे वो नहीं थे, जैसे आपके चीन होगा और पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस मीटिंग में नहीं थे। तो आप ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निदेशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक कौन थे? तो जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वो आपके वासु चटर्जी थे। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज की वीडियो का हमारा टारगेट 50 लाइक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका निजी सचिव जो थे उन्हें वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम राजीव टोपनो जो है, राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव है। तो आप ध्यान रखना किसे? राजीव टोपनो को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन में मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमात को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के चलते हुए जो आपने देखा होगा कि दिल्ली की मरकज में जो अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो उसी को देखते हुए सरकार ने इन पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है कि 10 साल तक आप देश में बिल्कुल नहीं आ पाओगे। तो इसलिए 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों पर भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? तो आपकी ये जो है
फर्स्ट नंबर पर आपकी त्सिंगवा यूनिवर्सिटी जो आपकी चाइना की है तो वो रही। दूसरे स्थान पर आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी रही और तीसरे स्थान पर आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रही। तो टॉप थ्री में आपकी ये यूनिवर्सिटी रही। और भारत की जो है टॉप 100 में यूनिवर्सिटी, तो 8 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई थी आपकी टॉप 100 में। लेकिन जो भारत की यूनिवर्सिटी है तो उसे भी देख लेते हैं वो कौन से नंबर पर आई। तो आपकी पहले नंबर जो आपकी भारत में जो पहले नंबर पर आई है इस रैंकिंग में, तो वो आपकी है IISc बेंगलोर जो है वो आपकी भारत में तो नंबर 1 है। लेकिन जो एशिया की जो ये यूनिवर्सिटी जा रही है उसमें उस लिस्ट में 36वें नंबर पर आपकी IISc जो बेंगलोर है वो 36वें नंबर पर आई है। तो आप ध्यान रखना कि भारत की जो है वो 36वें नंबर पर आई है IISc। और जो भारत की दृष्टि से देखा तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और जो इसे जारी कौन करता है, एशिया यूनिवर्सिटी 2020 रैंकिंग को, तो इसे जारी करता है आपका, इसको दा जारी करता है। तो दा की जो फुल फॉर्म है वो आपकी दा हायर एजुकेशन है। और दा हायर एजुकेशन है तो ये कहाँ की एजेंसी है, तो ये आपकी ब्रिटेन की एजेंसी है दा हायर एजुकेशन। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कौन जारी रखता है और कहाँ की एजेंसी है। और इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ।